नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उषा चौधरी। आपका स्वागत है दीदी का चैनल में। हमने 3 वीडियो, एक हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप पर बनाने का बोला था। आज का हमारा विषय है रिलेशनशिप। आज के टाइम में हर एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो माता पिता से बच्चों की रिलेशनशिप हो, चाहे वो बहन भाई की रिलेशनशिप हो, चाहे वो बहन बहन की रिलेशनशिप हो, चाहे वो पति पत्नी की रिलेशनशिप हो, चाहे वो सास बहू की, दरानी जेठानी की, किसी की भी रिलेशनशिप हो। हर रिलेशनशिप में आजकल प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है, हम उस समस्या पे बात करेंगे और उसका क्या उपाय किए जाए जिससे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, उस बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप में महत्वपूर्ण है प्यार, केयर, आदर, सम्मान, प्रशंसा। ये सब हैं देने की चीज़ें, और हमें लेने में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन देने में हम कंजूसी कर दे। और जो हमारे रिश्ते पहले से होते हैं, मतलब पेरेंट्स के या भाई बहन के, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उसमें कभी भी अपने भाई को, वो हमारे लिए कितना ही कुछ करे, बहन हमारे लिए कितना ही कुछ करे, हम उन्हें कुछ मतलब कोई अप्रिशिएशन भी नहीं करना चाहते, उनका कोई धन्यवाद नहीं बोलना चाहते। सोचते हैं वो तो मेरा भाई है, मेरे लिए करेगा ही, वो मेरी बहन है, वो मेरे पेरेंट्स हैं, तो उनका तो फर्ज है मेरे लिए करना। ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप दोनों तरफ से होती है, और हमेशा गिव एंड टेक होना चाहिए। कम से कम वैसे ना तो हम प्यार भरे शब्द कह सकते हैं। मेरे हस्बैंड एक बात कहा करते थे कि सोते हुए बच्चे की पप्पी नहीं लेनी चाहिए। मीन्स जो हम, जब वो सो रहा है तो जाग नहीं रहा, वो तो देख नहीं रहा, तो उसे क्या मालूम कि मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। जिससे प्यार कर रहे हो उसे जताना भी चाहिए, उसे बोलना भी चाहिए। हम लोग बोलने में बहुत कंजूसी करते हैं। हम अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बोलते मम्मी आई लव यू या पापा आई लव यू। अपने बहन भाइयों में हम एक दूसरे को कभी नहीं बोलते, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब बोलने का चलन नहीं है। लेकिन आज की रिलेशनशिप और पहली रिलेशनशिप में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। एक तो हमें सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, दूसरे हमारा क्या है, हर चीज़ में ईगो, द्वेष, क्रोध ये आड़े आ जाता है। दरअसल हमारे शरीर में दोनों तरह की एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी भी पूरी बॉडी में रहती है और नेगेटिव एनर्जी भी। जरा सा भी हम अगर कोई नेगेटिव कार्य करते हैं, जैसे हमने गुस्सा किया, गुस्सा करने के साथ ही जितनी और चीज़ें हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी अपने पूरे परिवार के साथ हमारी बॉडी में आ जाएगी। और जो उसकी तरंगें हैं वो इतनी खतरनाक होती हैं कि वे हमारा अच्छाई का ऑरा है उसे तोड़ देती हैं, और हमें पता नहीं चलता हम शब्दों से कैसे कैसे बातें किस टाइम कह जाते हैं गुस्से के अंदर। बाद में रियलाइज़ करते हैं कि नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उस टाइम हमें होश नहीं रहता। और एक कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, चाहे वो मेरा बिल्कुल ख़ास है, उसका फ़र्ज है वो करने का, तो भी अगर मैं उसे कहूँ कि भाई थैंक यू भाई, तूने मेरे लिए ये किया, तो कुछ हर्ज थोड़ी है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि ये मानव जन्म जो हमें मिला है ईश्वर से, ये प्रेम करने के लिए मिला है, और हमारे पास समय नहीं है कि हम क्रोध करें, ईर्ष्या करें, द्वेष करें, किसी को ताना मारें, किसी से उल्टे शब्द कहें। आप अगर आपके किसी बात से, कोई बात कहने से, कोई काम करने से दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आती है, तो आपका भाग्य उदय होता है। और अगर आपके कुछ कहने से दूसरे के चेहरे पे दुख का भाव आया या आंसू आए, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर भी आएंगी और सारी निगेटिविटी लेके आएंगी। और निगेटिविटी सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले बीमारी, निराशा, ये सब आपके अंदर घुस जाएगा। और जब आप पॉजिटिव वर्ड बोलोगे, आप किसी की प्रशंसा करोगे, आप किसी को अच्छा बोलेंगे,
जहाँ तक सास बहू के रिलेशनशिप की सवाल है, मुझे ये नहीं समझ आता कि लड़कियाँ ये क्यों नहीं समझती कि जिस पति से तुम इतना प्यार कर रही हो वो उसी के पेरेंट्स हैं, तो उन्हें अपने पेरेंट्स क्यों नहीं मानते? अपने पेरेंट्स की तरह मान के चलो। क्या ये भाभी तुम्हारे पेरेंट्स से वो व्यवहार करेगी तो आपको अच्छा लगेगा? उसी तरह का व्यवहार आप करो। ऐसे ही पति पत्नी दोनों कमाने लगे, तब से ईगो आड़े आने लगी। ईगो हर चीज़ में आड़े आ रही है, हर रिलेशनशिप में, क्योंकि ईगो को हमने आत्मसम्मान बना लिया। आत्मसम्मान और ईगो में बहुत हल्का सा डिफरेंस है। और अपने रिश्तों में अगर थोड़ा झुकना भी पड़े, सॉरी एक वर्ड है, अगर गलती होगी और महसूस होगी तो सॉरी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। पहले तो अपनी गलती को मानना एक बहुत बड़ा काम है, फिर सॉरी बोलना उससे भी बड़ा काम है। लेकिन उस सॉरी वर्ड से पूरी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाती है। तो प्यार करने की चीज़ है, बताने की चीज़ है, जताने की चीज़ है, और केयर करने की चीज़ है, आदर भाव करने की चीज़ है, सम्मान देने की चीज़ है, प्रशंसा करने की चीज़ है। निंदा, चुगली और ताना और दोषारोपण ये सब हमें नहीं करना। इन सब से परहेज रखो। सब रिश्तों में क्या है? मैं सही, तुम गलत, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ, मेरा भाई, सब पति पत्नी तक के बीच में मेरा घर, मेरा गाड़ी, ये सब आ रहा है। ये सब नहीं आना चाहिए। अरे रिश्ते इतने मुश्किल से बनते हैं और रिश्ते बनाने में जान लगती है, तोड़ने में 1 मिनट। तो प्लीज़ सब ध्यान दीजिए। और रिश्तों में क्या चाहिए? प्यार, विश्वास। तो हम तो मानव का जन्म ही प्रेम करने के लिए हुआ है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सिर्फ एक ये श्रेष्ठ योनि है जो बोल सकती है, समझ सकती है, दिमाग है जिसके पास, और जो अपने भाव को प्रकट कर सकती है। तो हमें नफ़रत क्यों फैलानी है? नफ़रत को दिल से मिटाना है, सिर्फ प्यार करना है। क्योंकि हमें दूसरों में क्या देखनी है? सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो उस इंसान की हमें अच्छाई देखनी है। अगर हम उसकी अच्छाई की प्रशंसा करेंगे तो जो उसमें बुराई होगी, अगर हम एक बार वो भी कहेंगे भाई ये तुम्हारे में ठीक नहीं है, ऐसे चेंज कर लो, तो वो चेंज करेगा। लेकिन अगर हम उससे बार बार उसकी बुराई का ही कहते रहेंगे तो वो कभी भी हमारी बात नहीं सुनेगा। हम कोई गलती करें तो हमें अपने व्यवहार की तुलना करनी है, ताकि हम अपनी गलती पकड़ सकें और उस गलती को पकड़ के सुधारना है। और जितना भी हम प्यार करेंगे, जीवन तो चलता ही लेन देन से है। अगर हम प्यार करेंगे तो दूसरा भी प्यार करेगा, लेकिन हम सिर्फ लेना चाहते हैं। हम सबसे प्यार लेना चाहते हैं, सबसे आदर सम्मान लेना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की प्रशंसा और किसी को प्यार देना नहीं चाहते। हमें देने में लगता है कि सहज भाव नहीं लगता, सहज भाव से देना चाहिए। हम देने के लिए पैदा हुए हैं। गिव गिव गिव। प्यार, आदर, सम्मान, प्रार्थना, प्रशंसा, दान, ये सब देने की चीज़ें और सब देनी चाहिए। देखो, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष किससे और क्यों? समय कहाँ है हमारे पास? बहुत छोटी ज़िंदगी है। रिटर्न टिकट सब लेके आए हैं, केवल डेट नहीं पता। इसलिए प्यार से रहो, समझदारी से रिश्ते निभाओ और अपने रिश्ते में द्वेष, नफ़रत नहीं आने दो। क्रोध मत करो, सिर्फ प्यार करो, सिर्फ प्यार करो। और आप किसी से आपके रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, बस उसके बारे में सोच के उसे माफ़ कर दो और उसे बार बार ब्लेसिंग दो। आप 15 दिन ये करके देखना, आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल सुधार होगा। ये मेरा आपसे वादा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।